नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो आई यू मैनी रूल्स रिलेटेड टू टेंस बाय नाउ, और यहां पे हमारे पास में चार ऑप्शन है, टेल है, टेल्स है, टोल्ड है और हैव टोल्ड है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन है वो सही होने वाला है, उसमें से एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसके अंदर सीधी सी चीज है कि अगर बाई फिर प्लस में टाइम आ जाए तो यहां पे हैव टोल्ड हमारे पास में एकमात्र ऑप्शन बचता है, तो हैव टोल्ड हो जाएगा इसके साथ। अब देखिएगा नेक्स्ट, अगर बाई प्लस टाइम आ रखा है ना तो उसके साथ बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अब यहां हमारे पास में है कि आई विश, और आई विश के बाद में दे रखा है आई एक्सेप्टेड दैट ऑफर। तो यहां पे वर है, वोज है, हैड है और हैज है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन होने वाला है? तो आई विश के बाद में अगर सब्जेक्ट हो तो यहां पे हमें क्या करना होता है? तो यहां पे एक तो ऑप्शन के रूप में हमारे पास में वर आ गया, वो उसका मतलब ही नहीं है आई विश के बाद में, और हैज का मतलब ही नहीं है। अब हमारे पास में दो ऑप्शन है कि वर आएगा या फिर हैड आएगा। तो याद रखिए यहां पे पहले से ही कौन सी फॉर्म दे रखी है? थर्ड फॉर्म दे रखी है, पास्ट पार्टिसिपल दे रखी है, और पास्ट पार्टिसिपल के पहले यहां पे क्या आएगा? हैड आएगा। अब अगर आप यूं सोच रहे होते हैं ना कि भाई आई विश, मैं ऐसी इच्छा रखता हूं दैट आई, या दैट होता या नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ए बर्ड, तो यहां पे इस सेंस के अंदर है इसके साथ में वर होता। लेकिन यहां जब अपने बात कर रहे हैं यहां पे पहले से आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दे रखी है, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अगर पहले से दे रखी है तो वहां पे हैड और फिर उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी। यानी पास्ट टाइम की अगर कोई अनफुलफिल्ड डिजायर हो तो वहां पे हैड प्लस V3 आ सकता है, और अगर प्रेजेंट टाइम की अनफुलफिल्ड डिजायर हो तो वहां पे वो आपकी जो सेकंड फॉर्म होती है यानी पास्ट फॉर्म होती है, या फिर वर से अगर सेंटेंस है वो हाइपोथेटिकल हो तो आशा करता हूं ये बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट, आई शैल गो इफ ही, और फिर आगे दे रखा है मी। तो यहां पे फिर एक बार वही चीज जो मैं ऊपर चर्चा कर चुका हूं इससे पहले भी किसी सेंटेंस के अंदर, यहां पे आई शैल गो इफ ही कॉल्स मी। तो याद रखिए एक तरफ है वो आपके क्या आ रखा है, फ्यूचर सिंपल आ रखा है, तो कंडीशनल क्लोज के अंदर आपके साथ में आप प्रेजेंट सिंपल को यूज करने वाले हो, और प्रेजेंट सिंपल ही के अकॉर्डिंग कॉल तो वैसे ही नहीं हो सकता। कॉल्ड अगर यहां पे होता तब कर सकते, अगर यहां पे शुड गो या फिर वुड गो होता, और हैज कॉल्ड का तो मतलब ही नहीं है। तो इस प्रकार आराम से आप बाकी ऑप्शंस को कट कर सकते हो अगर थोड़ी बहुत भी इससे रिलेटेड आपके पास में जानकारी है तो। बाय नेक्स्ट में अगले मई तक बी हियर फॉर 6 years। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर है 19, और 19 के अंदर क्या होने वाला है? तो यहां हमारे पास में ऑप्शन बाई नेक्स्ट में है, तो बाई नेक्स्ट में और फिर यहाँ पे 4 प्लस टाइम और देख रखा है, तो यानी एक तो फ्यूचर का टाइम और फिर सिंस या 4 प्लस टाइम आ जाए तो हमारे पास में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस दे रखा है, यहाँ पे है नहीं। तो अब हमारे पास में एकमात्र ऑप्शन बचता है कि सेल हैव इनवाइट, लेकिन ये सेल हैव इनवाइट इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे इनवाइटेड होना चाहिए था, क्योंकि हैव अपने बाद में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेती है, सेल इनवाइट का तो मतलब ही नहीं है, यहाँ पे सेल बी इनवाइटिंग का कोई मतलब ही नहीं है। अब ऑप्शन ही हमारे पास में एक बचता है, सेल हैव इनवाइटेड। फिर इसके अलावा आई माई होमवर्क व्हेन ही केम टू सी मी, जब वो मेरे पास में आया
तो मैं अपना होमवर्क कर चुका था। बात वही आती है, पास्ट टाइम में कोई भी दो एक्शन है वो हुई, एक पहले और एक बाद में। तो जो पहले हुई वो कौन सी हुई, हैड डन वाली हुई, और बाद में है वो कैम वाली हुई। तो पहले वाली के साथ में पास्ट परफेक्ट और बाद वाली के साथ में पास्ट सिंपल आ जाएगा। इसके अलावा अगर अपने बात करें, आई विश आई ए कार देन, उस समय मेरे पास अगर एक कार होती, तो बात यहां पे पास्ट टाइम की हो रही है, याद रखिए। तो आई विश के साथ में अगर आपने सब्जेक्ट देखा तो कहीं आपका मूड ये नहीं बन जाए कि बस इन दोनों में से ही कोई एक है। यहां पे अपने पास्ट फॉर्म रख देते हैं या फिर वर रख देते हैं, काश मैं एक कार होता, वो चीज तो वैसे ही नहीं होने वाली। तो यहां पे हैव भी नहीं होगा, हैड होगा, काश उस समय मेरे पास में कार होती। और ये हैड इसलिए आ रहा है इस देन के कारण। अगर ये सेंटेंस इतना ही होता ना कि आई विश आई और ए कार, अगर इतना ही ये सेंटेंस होता तो फिर इसके साथ में आप यहां पे हैड भी लगा सकते थे और हैड दोनों चीज भी कर सकते थे। लेकिन अब जैसे ही यहां पे इसने देन दे दिया, देन देने का मतलब है कि अब आप उनके पास में हैड वाला जो ऑप्शन है वो वैसे ही खत्म हो गया, तो हैड हो गया। अपने बात बेटर की कर रहे हैं। आई विश आई कार ऑफ माई ओन, अब यहां पे हमारे पास में जो ऑप्शन है वो हैड वाला रहेगा कि आई विश आई हैड ए कार ऑफ माई ओवन। अगर मेरी खुद की कोई कार होती तो, अगर मैं खुद की मेरी कार होती तो हैव वॉज हैज का तो कोई मतलब ही नहीं है, हमारे पास में ऑप्शन ही एक ही है, तो हैड। इसके अलावा अगर अपने बात करें, यस्टरडे ही द चाइल्ड ऑन द बेड, और यहां पे आपके पास में चार ऑप्शन हैं। तो यस्टरडे ही द चाइल्ड ऑन द बेड, तो याद रखिए कि आपके पास में चार ऐसी वर्ब होती हैं, सॉरी, लाई, लाई और ले। इनके अंदर से पहले तो चीज ये डिसाइड कर लीजिए कि ये कौन सी है। तो याद रखिए, लाई का मतलब है झूठ बोलना होता है अगर ईडी लग जाए उसके साथ, और लाई का मतलब है अगर बाई चांस अपने कोई ये मीनिंग निकालना चाहें कि भाई जैसे लेटना या पड़े रहना, तो उस सेंस के अंदर ये क्या रहेगी, लाई, ले, लेन। तो कहने का मतलब लेटना या पड़े रहने के सेंस में अगर आप निकालोगे, और फिर अगर आपको यूं याद करना हो ना कि भाई ये तो एक जैसी चीज है, तो याद रहेंगी कैसी, एक ही होता है ले, और इसकी जो पास्ट फॉर्म होती है वो लेड होती है, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी इसकी लेड होती है। और इस जो ले है, इस ले का मतलब होता है कोई चीज को रखना। तो यहां आप यूं सोचोगे कि भाई इस ये दोनों तो एक जैसी हैं, सेम की सेम है, तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे इसको अलग से करेंगे। तो याद रखिए, अगर झूठ बोलना मीनिंग होगा तो इसका मतलब ईडी लग गया, आपने किसी चीज के साथ में है ना पास्ट वाली बात जोड़ दी और ईडी लगा के उसको पास्ट ही बना दिया, तो वो पास्ट बना दिया, इसका मतलब आपने उस चीज के बारे में झूठ बोला था। और लाई का मतलब लेटे रहना, जो लेटने वाला है वो आदमी एक ही पोजीशन में तो लेट नहीं सकता, तो वो करवटें चेंज कर रहा है यहाँ पे। तो एक जगह लाई है, एक ले है और एक जगह लेन है, आप इस प्रकार से आराम से याद कर सकते हैं। अब रही बात कि यहां पे कौन सा आएगा, तो यस्टरडे ही दे रखा है और बच्चे को उसने बेड के ऊपर लेटाया है, और लेटाने के सेंस में यहां पे जो इसकी पास्ट फॉर्म है वो आ जाएगी। तो ये एक ही पोजीशन वाला वो हो गया, एक ही पोजीशन वाला तो झूठ हो गया, और अगर ये लेटना वाला है तो ये पोजीशन अपनी चेंज करता रहेगा, पास्ट में कुछ और है, पास्ट पार्टिसिपल में कुछ और है, प्रेजेंट फॉर्म में कुछ और है। और रखने वाले एक सेंस के अंदर अपने दोनों आगे वाली जो फॉर्म होती हैं वो एक जैसी रहती हैं, जहां जिस चीज को रख दिया वो वैसा रख दिया, तो वो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो एक जैसी रहने वाली है। तो आप ऐसे भी इनको आराम से
याद कर सकते हैं। तो देखिएगा यहां पे हमारे पास में यस्टरडे है, तो यस्टरडे है तो केवल मात्र एक ही ऑप्शन है, वो ले वाला सेट होता रहा है, तो इसके अंदर क्या आ गया, ले आ गया। ये हो नहीं सकता क्योंकि ये तो थर्ड फॉर्म है, और ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब तो रखना होता है, और ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म है, और यस्टरडे ही दे रखा है हमें, पास्ट टेंस की पहचान दे रखी है। तो कुछ एक वर्ब की फॉर्म्स जो होती हैं वो इरेगुलर होती हैं, उनकी जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म होती हैं वो अलग अलग होती हैं या एक जैसी होती हैं। तो इरेगुलर वर्ब्स के साथ में थोड़ा सा ये केस बनता है। तो इरेगुलर वर्ब्स लगभग 186 187 होंगी, उनको आप आराम से अलग से तैयार कर सकते हैं। लगभग 100 या फिर उससे ज्यादा तो आपको पहले से ही आपने काम में ले रखी हैं, तो थोड़ी बहुत ऐसी वर्ब्स हैं जिनको देखना होता है, तो वो एक बार देख लीजिए। तो एक्सिक्यूशनर है, उसने हिम टिल ही डाइड, उसने उसको हैंग कर दिया, लटका दिया, जब तक वो मरा नहीं तब तक उसने उसको लटकाए रखा। तो इस सेंस के अंदर क्या आएगा वो चीज आपको देखनी है। तो याद रखिए कि अगर एक्सिक्यूशनर का मतलब जो फांसी वगैरह पे लटकाते हैं उनको, तो हैंग जो होती है ये भी लटकाना होता है, ये लटकाना भी होता है और फांसी लगाना भी होता है। अगर ईडी ईडी लग गया ना तो इसका मतलब फांसी लगाई, और अगर ईडी ईडी नहीं लगाना इसका मतलब लटकाया। तो यहाँ पे ईडी किसके साथ में लग रहा है, हंग का तो मतलब ही नहीं है, और ये दो ऑप्शन सेम दे दिए, हैंग्ड और हैंग्ड, और एक हो गया हैंग। तो बताइएगा यहाँ पे कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पे जो हैंग्ड है वो रहने वाला है, तो हैंग 2 के अंदर है, ये मिसप्रिंट हो गया। अब इसके अलावा अगर अपने और देखें तो मैनी पीपल द कंट्री एज वॉर लूम्ड, तो यहां पे जैसे ही युद्ध छिड़ा उसके बाद में बहुत से लोग हैं वो अपना देश छोड़ छोड़ के चले गए। तो अगर फ्लाई का मतलब होता है उड़ना और फ्ली का मतलब होता है कहीं से निकल जाना, रफू चक्कर हो जाना, तो आदमी है तो वो उड़ के तो गए नहीं, और आदमी उड़ के नहीं गए, तो उस सेंस के अंदर यहाँ पे कुछ एक वर्ब की फॉर्म्स हैं। जैसे देखिएगा फ्ली, फ्लेड, फ्लेड होता है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन होता है। तो फ्ली का जो हमें काम में लेनी है वो फ्ली लेनी है। फ्ली क्यों लेनी है, क्योंकि अगर वहां पे बात हो रही है पर्सन की, तो पर्सन है वो कभी भी उड़ के नहीं जा सकते। तो फ्लेड हमारे पास में ऑप्शन एक ही है। ये तीनों की तीनों जो फॉर्म है, फ्लाई है और फ्लोन है, ये फॉर्म है वो उड़ने की है, और ये है तो यहां पे प्रेजेंट के सेंस में तो आएगा नहीं। मैनी पीपल द कंट्री एज वॉर लूम्ड, तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट के अंदर पास्ट सिंपल, यहाँ पे सी के अंदर एकमात्र ऑप्शन है। ये कुछ एक वर्ब्स हैं जैसे लाई, लाइड, लाइड है, और फिर उसके बाद में लाई, ले, लैन है, ले, लैड, लैड है, ये लेटने से रिलेटेड है, ये ऊपर वाला झूठ बोलने से रिलेटेड है, इसके अलावा ये रखने से रिलेटेड है, ये उड़ना या रफू चक्कर हो जाना किसी कई जगह से, और फ्लाई का मतलब उड़ना होता है, फाउंड, फाउंड होता है कोई चीज को पाना, और ये कोई चीज फाउंड, फाउंडेड होता है कोई चीज को स्थापित करना, हैंग, हैंग्ड, और एक होता है हैंग, हंग। तो यहाँ पे हैंग, हंग का मतलब होता है लटकाना, और हैंग का मतलब होता है किसी को फांसी दे देना। तो यहाँ पे अगर ईडी लगाया तो मतलब फांसी है, और ये है लटकाना, तो उस सेंस के अंदर। तो ये कुछ एक और ऐसी वर्ब्स हैं जो लगभग कंफ्यूजन करती हैं, पैदा करती हैं, तो ये इन वर्ब्स को आप अलग से देख सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी इरेगुलर वर्ब्स हैं उनको आप अलग से देख सकते हैं। तो ये था अपना टेंस से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट। इसके अलावा भी अपने बहुत से क्वेश्चंस हैं वो इस चैनल के ऊपर सोल्व करने वाले हैं। सो थैंक्स गाइस।